नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां रिश्ते सम्मान के होते हैं, लेकिन कभी कभी एक गलत नजर सब कुछ तबाह कर देती है। ये कहानी है ससुर और बहू के बीच छुपे राज की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में एक बड़ा सबक है। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से शहर यमुनानगर से। वहां एक पुराना हवेली नुमा घर था। घर के मालिक थे राम सिंह, उम्र 60 साल के करीब, रिटायर्ड सरकारी अफसर, गांव में सम्मानित नाम। उनकी पत्नी 10 साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा विक्रम दिल्ली में अच्छी नौकरी करता था और बहू नाम था सीमा। शादी को अभी 1.5 साल हुए थे। सीमा सरल, सुंदर और मेहनती थी। स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाती थी। विक्रम को प्रमोशन मिला। उसे 8 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने सीमा से कहा, सीमा, पापा बहुत अच्छे हैं, घर संभालना, सब ठीक रहेगा। सीमा ने हंसकर कहा, हाँ जी, चिंता मत करो। लेकिन अंदर से उसे डर था। राम सिंह की नजरें उस पर पहले से ही ठहरती थी। कभी कभी कहते हैं, बहू, तुम्हारी मुस्कान घर को रोशन कर देती है। सीमा टाल देती, लेकिन मन में असहजता बढ़ती जा रही थी। विक्रम के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। को सीमा को बुलाते, बहू, चाय बनाओ, साथ बैठो। सीमा जाती, लेकिन जल्दी उठ जाती। एक दिन राम सिंह ने कहा, सीमा, मैंने वसीयत बना ली है। सारा माल दौलत, जमीन मकान, सब तुम्हारे नाम। विक्रम को शहर पसंद है, वो यहाँ नहीं रहेगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना? पर एक सीमा चौंक गई। बोली, ससुर जी, ये सब विक्रम का हक है, मैं क्या करूंगी? राम सिंह मुस्कुराए, आंखों में चमक थी। बहू, परिवार में कुछ बातें दिल से दिल तक जाती हैं। मैं अकेला हूं, तुम भी थोड़ी सी साथ। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उठकर कमरे में चली गई। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वो अपनी सहेली से मिली। सब बता दिया। सहेली ने कहा, सीमा, ये गलत है, पुलिस को बताओ। लेकिन सीमा डर रही थी। सोच रही थी, अगर विक्रम को पता चला तो परिवार टूट जाएगा। उसने चुप रहने का फैसला किया। लेकिन राम सिंह रुकने वाले नहीं थे। एक शाम उन्होंने सीमा को अकेले में बुलाया। बोले, बहू, मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली हैं। अगर तुमने मना किया तो विक्रम को भेज दूंगा। वो क्या सोचेगा? सीमा रो पड़ी। ससुर जी, ये बहुत गलत है, मैं आपकी बहू हूं। राम सिंह ने कहा, गलत क्या है? बस थोड़ी सी सहमति। वसीयत तुम्हारे नाम रहेगी, पैसा, संपत्ति, सब। ब्लैकमेल शुरू हो गया। सीमा रातों को सो नहीं पाती। एक रात राम सिंह उसके कमरे में घुसे। सीमा ने विरोध किया। झगड़ा हुआ। राम सिंह ने जोर से पकड़ा। सीमा ने धक्का दिया। राम सिंह गिरे, सिर टकराया अलमारी से। खून बहने लगा। सीमा डर गई। लगा, अगर वो मर गए तो वो कातिल कहलाएगी। सीमा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। मेरे ससुर जी को चोट लगी है, जल्दी आइए। पुलिस आई। राम सिंह को अस्पताल ले गए। वो बच गए, लेकिन कोमा में चले गए। जांच शुरू हुई। सीमा ने सब सच बता दिया। ब्लैकमेल, गलत नियत, तस्वीरों का डर। पुलिस ने राम सिंह के फोन और कमरे की तलाशी ली। पुरानी चिट्ठियां मिली। पहले भी ऐसी हरकतें की थी, लेकिन पैसे और रसूख से दबा दिया था। विक्रम लौटा। उसे सब पता चला। वो रोया। सीमा से बोला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। सबूतों से साबित हुआ ब्लैकमेल और बलात्कार का प्रयास। सजा मिली 8 साल की कठोर कारावास। सीमा ने फैसला किया, वो अब विक्रम के साथ दिल्ली चली गई। तेज दी, नई जिंदगी शुरू की। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं। रिश्ते सम्मान के होते हैं। गलत नियत कभी छुप नहीं सकती। अगर कोई ब्लैकमेल करे, डराए, चुप मत रहो, मदद लो। पुलिस, परिवार, दोस्त, किसी से बात करो। हिम्मत वाली औरत कभी हार नहीं मानती। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ, ऐसी स्थिति में आप क्या करते।
अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।